बिल्कुल मार्केट जैसे मूंग की दाल और माश की दाल के दही बड़े बनाने का सीक्रेट आपको बताते हैं। इसका टेस्ट बाज़ार जैसा कैसा लाजवाब होता है। और ये देखिए कितना दानेदार और मज़ेदार इसका टेक्सचर है कि जितना ये देखने में खूबसूरत है ना, इतना ही खाने में बेहद लजीज़ है। इसका सीक्रेट आपको बताते हैं कैसे ये इतने लजीज़ है। हमने हाफ़ कप दाल माश की ले ली है और हाफ़ कप दाल हमने मूंग की ले ली है। इसको हमने अच्छी तरह से 3-4 दफ़ा वॉश करके इसको भिगो दिया था रात भर के लिए। रात भर की भीगी हुई दाल से बहुत ही लाजवाब टेस्ट बन के तैयार होता है। उसको ग्राइंड कर लिया। ग्राइंड हमने बहुत ज़्यादा पेस्ट बारीक नहीं करना, इस तरह से हमने दरदरा सा इसको बनाना है। और साथ ही मैंने एक नन्हा सा दाना हींग का लेके ना इसके अंदर साथ ही पेस्ट के अंदर इसको ग्राइंड कर लिया था। यही सबसे बड़ा सीक्रेट है इसका कि इसमें हींग शामिल है और जो कि हाज़म भी होती है और बहुत मज़े की भी होती है। और 1 टीस्पून मैंने भर के नमक डाला। लहसुन और अदरक दोनों का ये पेस्ट है जिसको मैंने मोटा मोटा कूट लिया था, और गरम मसाला। बस सिर्फ यही चीज़ें इसके अंदर जाएंगी जो इसको बिल्कुल मज़ेदार और डिफरेंट बनाएंगी। और देखिए इसको हमने, क्योंकि ये रात की भीगी हुई दाल थी ना, और थोड़े से पानी में हमने इसको ग्राइंड किया। भीगी हुई दाल के अंदर अपना पानी ज़्यादा सोख किया हुआ होता है, थोड़ा सा पानी डाल के इसको ग्राइंड करते हैं। ये देखें कितनी अच्छी फुलाफी सी हो रही है। इसको मैंने फुलाने के लिए ना ही कोई मीठा सोडा डाला है, ना ही बेकिंग पाउडर डाला है। ये देखिए ये अपने ही पानी में इतनी फुलाफी सी हो गई है। पहले हम ऑयल को गरम चेक कर लेंगे कितना गरम हुआ, और एक बूंद डाल के हम इसके देख लेंगे। आप देखें ये देखते ही देखते कितनी अच्छी सी फूली फूली सी हो गई है। ऑयल को अच्छी तरह से गर्म करना है, ठंडे ऑयल में नहीं डालना। जब ऑयल अच्छी तरह गर्म हो जाए ना, फिर आप किसी भी स्पून से मेजर कर लें, जिस तरह का भी आप बनाना चाहते हैं। मोटा बनाना चाहते हैं, पतले चौड़े बनाना चाहते हैं, जिस तरीके से भी उसी तरह का आप स्पून यूज़ करें और उसके आराम आराम से तमाम इस तरह से बड़े बना के तैयार कर लें। अब ये जो हमारे पास बूंद जो हमने डाली थी ना चेक करने के लिए, ये देखिए मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये कितनी अच्छी सी फलफी सी हो रही है। यही इसका राज है। और इसका टेस्ट का राज इसकी हींग के अंदर है। अगर आप ये डालेंगे ना तो बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा। वैसे तो कुछ लोगों को हींग बुरी लगती है, लेकिन इस चीज़ में ना ये हींग बहुत ही अच्छी लगती है। और ये जो मैंने बूंद इसके डाल के चेक की थी ना, कितनी अच्छी फ्लफी सी थी। आपने देखा था कितनी बबल सा बन तैयार हो गया था। इस तरह हम पलटते पलटते इसको फ्राई कर लेंगे। फ्लेम ज़रा मीडियम में रखना है, बहुत लो पे नहीं बनाना और ना ही बहुत ज़्यादा हाई पे बनाना है, ताकि अंदर से भी सिक जाए और ऊपर से भी सिक जाए। इस तरह अलटते पलटते मैंने तमाम बड़े बना के तैयार कर लिए हैं। देखिए कितना प्यारा सा खुशनुमा सा इसका कलर आ गया है। इससे ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना। मैं इसको तमाम पानी निचोड़ के इसका निकाल लेती हूँ। और इसने ऑयल भी ज़्यादा सोख नहीं किया। ये इतने अच्छे से बन के तैयार हुए हैं। आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये देखिए कितने अच्छे से बन के तैयार हुए हैं। इसी तरह ही मैंने दूसरा बैच तैयार कर लिया था। ये देखिए तमाम बड़े मैंने दोबारा से बना लिए और ये भी इनको पलट दिया। अब जो पहले वाले बड़े थे ना, मैंने उसको पैन में थोड़ा सा नॉर्मल टैप वाटर लिया है, इसके अंदर डिप कर लिए। बहुत ज़्यादा देर तक डिप नहीं करना, क्योंकि अभी गरम गरम है ना, एकदम से पानी भी सोख कर लेते हैं। ज़रा सा डिप करने के बाद चंद सेकंड के बाद मैं इसे हथेली से दबा के निकाल लूँगी। बस इसने जितना पानी ऑब्जर्व करना होगा ना, वो जब्स कर लेगा इसके अंदर ना। बहुत ज़्यादा देर तक इसमें भीगे नहीं रहना। और इसका कलर भी देखिए थोड़ा थोड़ा सा वाइट की तरफ आने वाला है। ये अच्छे से सिक भी गए हैं। आपको इसको पकड़ने से अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कितने अच्छे से अंदर से सिके हुए हैं ना, बिल्कुल भी कच्चे नहीं हैं ये। इस तरह से सेकंड बैच मैंने तैयार कर लिया और ये भी कितना प्यारा खुशनुमा सा तैयार हो गया है। इसको भी मैंने डार्क पानी के अंदर ही डाल दिया था। इसको मुझे ज़्यादा दबाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इससे भी ज़्यादा गर्म है। ये एकदम से देखिए बेहतरीन से बन के तैयार हो गया। अब आती है इसको सर्व करने की बारी। मैं आपको पहले इसको दिखा देती हूँ थोड़ा सा, कितना अच्छा सा ये इसका खुशनुमा सा कलर आ गया। देखें सिकने में तो ज़रा ब्राउन से लग रहे थे ना, लेकिन पानी में डालने के बाद हल्के से वाइट हो चुके हैं ये। अच्छा, हम प्लेट में सर्व करने के लिए दही फेंट लेंगे। दही में बिल्कुल पानी शामिल ही नहीं किया है मैंने, गाढ़ा गाढ़ा दही सा है ये। और इसके अंदर जितने भी बड़े आपको रखने हैं आप इसमें रखें, और ऊपर से इसके दही फैला दीजिए जितना आप खाना पसंद करते हैं। अगर आप पहले से इसमें दही में डिप करके रख लेंगे ना, तो सारा दही जब्स कर लेगा और बिल्कुल सूखा सूखा हो जाएगा ना ये। बस जिस वक्त आप इसको सर्व करें ना, उसी वक्त ये दही डालिएगा। इस तरह बना के आप तैयार करके रख गए। इस पर मैंने
चाट मसाला डाला अपनी पसंद का। आपको जो भी मसाला पसंद है इस पर डालना पसंद करते हैं वो डाल के इसे सर्व कीजिए। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लाजवाब ये दही बड़े बन के तैयार हुए हैं। इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब, बिल्कुल डिफरेंट होगा सबसे ना। और इसमें ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं जाते, इतने ही आप मसालों में तैयार करेंगे ना। जो भी आपको मसाला डालना वो आप ऊपर से सर्व करते हुए डालिएगा, कम या ज़्यादा। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।